नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो सत्र में हम बात करेंगे एमडीएम में भेजे जाने वाले एसएमएस के बारे में। मिड डे मील योजना के अंतर्गत एसएमएस किसके द्वारा भिजवाया जाना है, मिड डे मील योजना के अंतर्गत मोबाइल से हम एसएमएस किस प्रकार से करेंगे, एमडीएम डाटा एसएमएस फॉर्मेट है क्या वास्तव में, और डेली डाटा रिपोर्टिंग एसएमएस हम कैसे भेजते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे हम विस्तार से वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। साथियों, राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक समस्त जिला राजस्थान, इसका जो विषय है आदेश का मिड डे मील योजना अंतर्गत किए जाने वाले मोबाइल एसएमएस के संबंध में, और इस विषय के अंतर्गत राज्य में मिड डे मील योजना के अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना एसएमएस के माध्यम से जो टोल फ्री नंबर है 15544 पर संबंधित विद्यालय के पंजीकृत संस्था प्रधान और एमडीएम प्रभारी द्वारा भिजवाई जाती है। यानी कि संबंधित विद्यालय का जो भी संस्था प्रधान है और उसका नंबर जो कि पंजीकृत किया गया है इस मिड डे मील योजना के अंतर्गत, और साथ ही एमडीएम प्रभारी का जो मोबाइल नंबर है वह भी पंजीकृत किया जाता है एमडीएम योजना के अंतर्गत। इन दोनों के द्वारा ही इनमें से जो भी चाहे वह इस टोल फ्री नंबर पे एसएमएस के माध्यम से लाभान्वित विद्यार्थियों की सूचना भिजवाएंगे। अतः दिनांक 9/3/2022 से विद्यालय में जो भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को गर्म भोजन परोसे जाने के पश्चात मैसेज प्रक्रिया हेतु MDMHP पोर्टल है पर पंजीकृत संस्था प्रधान और जो एमडीएम प्रभारी है उनके द्वारा पूर्व की भांति इसी टोल फ्री नंबर यानी कि 15544 पर एसएमएस करवाया जाना सुनिश्चित करवाना है। अब हम आगे के इसी वीडियो में जो आगे की स्लाइड है उसमें देखेंगे कि एसएमएस हमें किस प्रकार से भेजना है, एसएमएस का फॉर्मेट क्या होगा। साथियों, एमडीएम डाटा एसएमएस फॉर्मेट्स के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है एसएमएस फॉर्मेट, यानी कि एसएमएस के जो कीवर्ड है वो क्या होंगे। यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसको समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे एमडीएम का मतलब है कीवर्ड फॉर डेली डाटा के लिए। एमडीएम स्पेस एम देखिए हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि कीवर्ड फॉर मंथली डाटा। एमडीएम ए लिखते हैं तो कीवर्ड फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पे बीच में जो जगह इसका मतलब है स्पेस देना है। एमडीएम स्पेस पी का मतलब है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि पहले से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो सकता है कि आपका संस्था प्रधान बदल गया हो सकता है कि आपने अपना एमडीएम प्रभारी चेंज किया और हो सकता है कि आपका जो एमडीएम प्रभारी और जो प्रिंसिपल है उनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए हो, तो उनमें किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना हो तो एमडीएम स्पेस पी लिख के आपको ये एसएमएस कीवर्ड है। एमडीएम स्पेस एच का मतलब है एमडीएम हेल्प, एमडीएम से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो एमडीएम स्पेस एच लिखना है। ये कुछ एसएमएस के कीवर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे हम एमडीएम डाटा रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। एमडीएम डाटा रिपोर्टिंग में एमडीएम लिखना है, उसके बाद में स्पेस नंबर ऑफ मेल सर्व्ड, यानी कि उस पर्टिकुलर डे को जिस दिन की आप सूचना भेज रहे हैं, नंबर ऑफ मेल सर्व्ड यानी कि कितने बच्चों को भोजन दिया गया है, उसके बाद में स्पेस रीजन, उसके बाद में फिर स्पेस और सब रीजन। इसकी क्या मतलब है ये हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए एमडीएम स्पेस 0, यदि आपने किसी को भी भोजन नहीं दिया है या किसी भी बच्चे ने भोजन नहीं किया है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, स्पेस देंगे। फिर एमडीएम स्पेस 30, यानी कि अगर 30 बच्चों ने किया है 28 ने किया है तो वो संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे, एमडीएम के बाद स्पेस देके यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है। इफ 0, यदि 0 है देन सेंड एसएमएस विद प्रॉपर रीजन, तो आपको प्रॉपर रीजन के साथ में ये एसएमएस भेजना है। एंड सब रीजन कोड एमडीएम स्पेस 0 स्पेस 1 स्पेस 1। अब इसका क्या मतलब है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमडीएम स्पेस 0 और फिर D1 यानी कि रीजन के लिए कौन सा कारण हो सकता है। यहाँ पे एमडीएम 30 यानी कि 30 बच्चों को भोजन कराया तो D2 आएगा। अब रीजन कोड क्या है ये हम यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इफ फूड ग्रेन नॉट अवेलेबल, मान लीजिए बच्चों ने 0 बच्चों को भोजन दिया गया है तो क्या कारण हो सकता है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं हो। दूसरा कारण हो सकता है कि इफ कुक नॉट अवेलेबल, यानी कि खाना बनाने वाले अवेलेबल नहीं हो, विद्यालय में उपस्थित नहीं भी हो। 3 नंबर रीजन देंगे आप इफ फ्यूल और इंग्रेडिएंट्स आर नॉट अवेलेबल, यदि फ्यूल नहीं है यानी कि ईंधन उपलब्ध नहीं है, इंग्रेडिएंट्स जो भी सामान डालते हैं दाल बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध नहीं हो।
4 नंबर रीजन होगा इफ पैकेजेस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ और एसएचजी। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे एनजीओ के द्वारा एमडीएम चलाया जा रहा है, तो एनजीओ के द्वारा भोजन उपलब्ध नहीं करवाया गया हो या पैकेज उपलब्ध नहीं करवाया गया हो, तो चौथे नंबर का रीजन हो सकता है। पांचवा रीजन हो सकता है कि इफ हॉलीडे इन स्कूल, यदि विद्यालय में हॉलीडे हो, मान लीजिए एचएम पावर हो, तो उस स्थिति में भी वहां पे भोजन उपलब्ध नहीं होगा, तो पांचवा रीजन हो सकता है। छठा रीजन इफ अदर रीजन, यानी कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा अलग ही रीजन हो तो आप अदर रीजन में 6 नंबर को काम में लेंगे। अब और नीचे हम विस्तार से और देखते हैं। देखिए यहाँ पे द ऑफिशियल एंट्रीज एंटर्स आइदर द नंबर ऑफ मील्स सर्व्ड और नंबरिक वैल्यू 0, यानी कि ऑफिशियल एंटर्स, जो भी अधिकारी हैं वो एंटर क्या करेंगे, आइदर द नंबर ऑफ मील्स सर्व्ड, यानी कि जैसे 30 है, 20 है, 50 है, या फिर न्यूमेरिक वैल्यू 0। इन केस नो मील इज सर्व्ड, इन केस ऑफ मल्टीपल मैपिंग ऑफ स्कूल द रेस्पोंडेंट विल सफिक्स द स्कूल ऑर्डर D1 और D2 आफ्टर एमडीएम डाटा फिगर। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर किसी विद्यालय की मल्टीपल मैपिंग हो रखी है तो वहाँ पे रेस्पोंडेंट है वो सफिक्स करेंगे स्कूल ऑर्डर के साथ में D1 और D2, यानी कि आफ्टर एमडीएम डाटा फिगर, जो भी एमडीएम डाटा फिगर है उसके साथ में। जैसे एमडीएम 30 जो भी यहाँ पे अगर डबल मैपिंग हो रही है तो यहाँ पे D2 लिखेंगे। उसके बाद में हम नीचे कुछ कारण और दे रखे हैं, उनके बारे में भी विस्तार से देख लेते हैं। सब रीजन में क्या कोड हो सकते हैं, तो वैल्यू 1 कब लिखेंगे, प्लीज एंटर 1 इफ फूड ग्रेन्स नॉट रिसीव्ड, अगर आपको फूड ग्रेन्स नहीं मिला है, अनाज नहीं मिला है। और 2 आप कब लिखेंगे, इफ फूड ग्रेन्स डैमेज्ड, अगर फूड ग्रेन है वो डैमेज हो गया। 3 इफ इनसफिशिएंट, 3 आप कब लिखेंगे, यदि इनसफिशिएंट फूड ग्रेन्स है, यानी कि फूड ग्रेन है वो इनसफिशिएंट है। वैल्यू 2 प्लीज इंटर 1 इफ इनसफिशिएंट फ्यूल, यानी कि वैल्यू 2 है वो आप तब लिखेंगे जब 1 नंबर उसमें आएगा इनसफिशिएंट फ्यूल के लिए। 2 इफ कुक सैलरी नॉट पेड, कुक को सैलरी पेड नहीं की गई। 3 इफ कुक क्विटेड, यानी कि कुक है वो यहाँ से चला गया है। वैल्यू 3 में क्या आएगा, प्लीज इंटर 1, वैल्यू 3 में अब इस वैल्यू को आप पहले समझ लीजिए। वैल्यू को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एमडीएम पहली वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू 1 आ रही है, तीसरी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे ये जो सब रीजन है इसमें 3 कारण है, 3 कारण आपको देने हैं। तो पहला कारण आपने यहाँ पे सीख लिया है वैल्यू 1 कब लिखेंगे, वैल्यू 1 में कौन कौन से ऑप्शन है, पहला है फूड ग्रेन नॉट रिसीव्ड, 2 में फूड ग्रेन्स डैमेज्ड, और तीसरा है इनसफिशिएंट फूड ग्रेन्स। उसके बाद में वैल्यू 2 का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे जो दे रखा है 1 के बाद, यहाँ पे 0 के बाद 1 आ रहा है, इस 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पहला देखिए इफ इनसफिशिएंट फ्यूल, यानी कि ईंधन की कमी हो। कुक सैलरी नॉट पेड, कुक को सैलरी नहीं दी गई है। इफ कुक क्विटेड, यदि कुक चला गया है तो ये दूसरी वैल्यू हो गई। और तीसरी वैल्यू में सब रीजन में क्या आएगा, प्लीज इंटर 1 इफ फूड ग्रेन्स नॉट रिसीव्ड, यानी कि फूड ग्रेन रिसीव नहीं हुआ है। इफ इनसफिशिएंट फंड्स फॉर कुकिंग, यानी कुकिंग के लिए फंड इनसफिशिएंट हो। और 3 आप लिखेंगे इनसफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट है वो भी इनसफिशिएंट है। वैल्यू 4 भी यहाँ पे आ सकती है, प्लीज इंटर 1 इफ द वेंडर नॉट रिसीव्ड पेमेंट्स। और 2 आएगा इफ डैमेज्ड इन ट्रांजिट, यानी कि ट्रांजिट में, यानी कि जो परिवहन है उसमें डैमेज हो गए हो, जैसे कि किसी विद्यालय में एनजीओ के माध्यम से ये मटेरियल आ रही हो वह डैमेज हो गई हो, तो यहाँ पे रीजन 4 में जो वैल्यू है उसमें आपको ये 2 में से कोई एक रीजन देना होगा। अब मंथली डाटा रिपोर्टिंग में आपको मैसेज भेजने के लिए क्या करना होगा, एमडीएम लिखना है, उसके बाद में स्पेस देना है और एम देना है। अब यहाँ पे एम ही क्यों देना है, क्योंकि आपने शुरू में फर्स्ट में देखा होगा, देखिए यहाँ पे एमडीएम एम कीवर्ड फॉर मंथली डाटा, तो एमडीएम एम आएगा। एमडीएम से यानी कि कितने बच्चों को भोजन कराया है, डेली की रिपोर्ट है उसके लिए एमडीएम, और उसके बाद में अभी आपने जो प्रोसेस सीखी है समझी है वो करना है। अभी मंथली डाटा के लिए एमडीएम एम, यानी कि एमडीएम के बाद स्पेस फिर एम, और उसके बाद में नंबर ऑफ एनरोलमेंट, यानी कि आपके विद्यालय में 1 से 8 तक के टोटल एनरोलमेंट कितने हैं। यदि आपका विद्यालय 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक के टोटल एनरोलमेंट कितने हैं। स्पेस फंड्स, यहाँ पे फंड लिखना है, और स्पेस फूड, स्पेस
और उसके बाद में फूड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे MDM लिखना है, उसके बाद में M लिखना है, M कीवर्ड है, उसके बाद में जीरो, जीरो का मतलब है जीरो यहाँ पे एनरोलमेंट के लिए, और उसके बाद में Y और उसके बाद में Y, और उसके बाद में MDM स्पेस M फिर 30 फिर Y और फिर N। अब इसका मतलब क्या है, ये आगे दिया हुआ है, द ऑफिशियल इंटर्स द नंबर ऑफ एनरोलमेंट, फंड अवेलेबल यानी कि कितना फंड अवेलेबल है, एंड फूड ग्रेन अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस यानी मंथली बेसिस पे कितना ग्रेन अवेलेबल है, ग्रेन अनाज के लिए, जैसे चावल कितने हैं और गेहूं कितने हैं, तो वो अलग अलग मात्रा में आपको लिखने हैं यहाँ पे। रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर के लिए आप किस प्रकार से मैसेज करेंगे, अगर आपको मोबाइल का वेरिफिकेशन करवा दें तो MDM स्पेस A। अब A का मतलब क्या है यहाँ पे, द ऑफिशियल इंटर्स द कोड फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन एंड एक्टिवेशन, यानी कि यहाँ पे A लिखना है जो कि एक कोड है, स्पेस देने के बाद में एक्टिवेशन के लिए। उसके बाद में, और ये जो मैसेज है वो उसी नंबर से किया जाना है जो आपके प्रिंसिपल का नंबर, जो कि रजिस्टर्ड नंबर है। रिक्वेस्ट फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर, अगर मोबाइल नंबर को मॉडिफाई करवाना है तो MDM P जो कि कीवर्ड है, यानी MDM के बाद स्पेस प्लस उसके बाद P, उसके बाद में स्पेस ओल्ड नंबर लिखना है, ओल्ड नंबर के बाद में स्पेस देना है और उसके बाद में न्यू नंबर टाइप करना है, इससे आपका नंबर है वो अपडेट हो जाएगा। और MDM हेल्प है वो MDM लिख के आपको स्पेस देके H लिखना है, इससे आपको MDM से संबंधित कोई भी, जैसे दिस विल गिव द मैपिंग डिटेल्स ऑफ यूजर एंड रेस्पोंडेंट, यानी कि मैपिंग जो भी है डिटेल्स वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपके नंबर पे मैसेज के थ्रू। इस प्रकार से MDM में मैसेज किस प्रकार से करते हैं, मंथली डाटा रिपोर्ट किस प्रकार से भेजते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो सत्र में आपने देखी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।